जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए राजस्थान का भूगोल रहने वाला है। जलवायु से संबंधित MCQ क्वेश्चन है जो कि आपके राजस्थान पुलिस हो, चतुर्थ श्रेणी हो, हाई कोर्ट हो या ग्राम सेवक किसी भी अन्य एग्जाम हो, आपके राजस्थान के ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन लेके आए हूँ, तो क्लास को पूरी देखना है। और जिन अभ्यर्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है? तो इनमें से बताना तापमान, वायुदाब, उचावच या आर्द्रता। तो आपका राइट आंसर रहने वाला सी ऑप्शन, जो कि आपका गलत है और बाकी सभी सही है। तो बात कर लेते हैं हम। राजस्थान की जलवायु आपके 5 भागों में विभाजित होती है। आपके पहला होता है शुष्क, और दूसरा होता है अर्धशुष्क, दूसरा होता है अर्धशुष्क, और तीसरा होता है उपाद्र, और तीसरा होता है आर्द्र, नहीं चौथा होता है आर्द्र, और पांचवा होता है अति आर्द्र। और शुष्क में होता आ जाते हैं आपके जैसलमेर बाड़मेर के इलाके। और हम बात कर लेते हैं अर्ध शुष्क में आ जाते हैं आपके बीकानेर का थोड़ा पूर्वी क्षेत्र और नागौर, ये सभी शेखावटी क्षेत्र आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की आपको बताना है जलवायु कैसी, उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं शुष्क या उपोष्ण, उष्ण एवं उपाद्र। तो आपकी बताना है उन ऑप्शन क्या है। सी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, उपोष्ण राजस्थान की जलवायु है आपकी, तो सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वो है आपके दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून या अरब सागर का मानसून। तो आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है, जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के पश्चिम भाग में वर्षा किससे होती है? तो राज्य के आपके पश्चिमी भाग में वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर का मानसून या शीतकालीन का मानसून। तो आपका दक्षिणी पश्चिम का मानसून राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज्यादा वर्षा कराती है। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो आपको बताना राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है। तो राज्य पूछा जाए तो आप झालावाड़ करना, तो झालावाड़ सही रहेगा। और आप स्थान पूछे तो राजस्थान का सिरोही का एक आबू रोड स्थान है, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है आपके चूरू में, जैसलमेर में सॉरी। कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल विभाजित होता है? तो आपको बताना है कितने सेंटीमीटर की वर्षा है। जो आपके आपके 25 सेंटीमीटर की, आपके बी ऑप्शन सही रहेगा। हम बात कर लेते हैं, चलो शुष्क में आपके आ जाते हैं 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें शुष्क आपके क्षेत्र आता है। अर्ध शुष्क में आते हैं 20 से 40 प्रति सेंटीमीटर की, जो कि वर्षा आपके याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन क्या रहेगा। डी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा। तो ये कारण है जो कि राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क एवं दशा का विस्तार, या डी ऑप्शन अरावली का मानसून की दिशा के समांतर फैला होना। तो इनमें से मजबूत कारण आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, अरावली का मानसून की दिशा के समांतर फैली होने का कारण है। डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला 9, राजस्थान के किस जिले का दैनिक तापांतर सर्वाधिक ज्यादा पाया जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर आपका सही रहेगा, आपका जहां पे सबसे दैनिक ताप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या गंगानगर। तो आपको बताना है राजस्थान में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां कितने मतलब कहाँ पे आती है? गंगानगर में आती है। डी ऑप्शन सही रहेगा, सबसे ज्यादा आंधी यहाँ पे होती है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन देके बताना है, ना कि आपको याद है। फलोदी, माउंट आबू, जरगा या सम। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा।
हमारा बी ऑप्शन सही रहे। कभी कभी झालावाड़ भी पूछ लेते हैं, सिरोही भी पूछ लेते, आपको ऑप्शन देख के टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मावट समय देते थे। मावट ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इस पे हम चर्चा करते हैं। मावट आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाले वर्षा है, ये भूमध्य सागरों से उठने वाली लहरों के कारण होती है, और ये गेहूं के लिए उपयोगी है, याद रखना। और मावट शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहते हैं, याद रखना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्रफल बनता है। तो कम वायु दाब का क्षेत्रफल बनता है आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 रहने वाला है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है। तो आपको बताना है किस राजस्थान में होता है, नहीं राजस्थान में कौन सी शाखा का मानसून का प्रवेश होता है। तो आपके बंगाल की खाड़ी का शाखा, अरब सागर की शाखा, या उपयुक्त दोनों। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, अरब सागर की शाखा, जो कि सर्वप्रथम ये एंटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है। हमने पहले डिस्कस कर लिया, पश्चिमी विक्षोभ आपके डी ऑप्शन भूमध्य सागर के संबंधित है, जो कि मावट इससे वर्षा होती है, जो मावट कहते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 रहने वाला है, राजस्थान के पूर्वी मैदानों में वर्षा का मान्य औसत क्या है। तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इनमें से बताना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। पूर्वी मैदानों में यह औसत है आपका 60 से 80 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 17, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही, या अलवर, जयपुर। तो आपके अति आर्द्र पूछा है तो बांसवाड़ा हो जाएगा, एक झालावाड़ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रहने वाला है, राज्य में पूर्वाई पवन के नाम से जानी जाती है। राज्य में पूर्वाई पवन के नाम से जानी जाती है पश्चिमी आने वाली हवाएं, अरब सागर से आने वाली मानसून की हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वाई आपके बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवन को कहते हैं। पूर्वाई एक प्रकार की पवन है, जो कि राजस्थान की आम भाषा में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी दो भागों में बांटा जाता है। तो आपको बताना है पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है कितने सेंटीमीटर की वर्षा है आपको बतानी है। तो 50 सेंटीमीटर की आपकी सही रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जून माह में सूर्य किस जिले में की लंबवत चमकता है। तो आपको बताना है जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, सबसे ज्यादा किस दिन चमकता है वो बताना, किस जिले में चमकता है। तो आपको वो बताना है। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बांसवाड़ा सही रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्षा में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। तो आपको बताना है शेखावटी प्रदेश, मरुस्थली, चंबल बेसिन, आबूखंड प्रदेश। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, मरुस्थली प्रदेश में वर्षा से सबसे अधिक परिवर्तनशील देखने को मिलती है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायु रहता है। तो आपको बताना है राज्य के कर्क रेखा के गुजरने के कारण, कम तापमान के कारण, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। यही कारण है सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण आपके जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है। तो राजस्थान में लगभग सारी वर्षाएं गर्मियों में किन हवाओं से होती है, पछुआ हवा से, मानसूनी हवा से, चक्रवात से, या व्यापारिक हवा से। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, मानसूनी हवा से, याद रखना ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई माह में निम्नलिखित में से जो समदाब रेखा मानचित्र पे है राजस्थान में होकर गुजरती है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है 998 मिलीबार, 1002 मिलीबार, 1006 मिलीबार, 1010 मिलीबार।
तो आपका राइट आंसर रहेगा 998 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पारदर्शिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो आपको बताना है, अरावली के पश्चिम में पूछा गया तो कितना वार्षिक औसत है वर्षा का, वो बताना है। 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर, 70 से 80 सेंटीमीटर, या 50 से कम सेंटीमीटर। तो आपका 50 से कम सेंटीमीटर की वर्षा होती है आपके पश्चिमी साइड में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आप सभी को पता होना चाहिए, उड़िया का पठार, याद रखना। मेसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ में है, और बिजोलिया पठार आपके भीलवाड़ा में, याद रखना। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तब बाढ़ की संभावना कहाँ रहती है? तो राजस्थान के पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ की संभावना आपके बालोतरा तक होती है। तो याद रखना, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। जैसलमेर जिले में स्थित ऐसे भू भाग में जहां आबादी लगभग ना के बराबर हो और स्थानांतरित बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको बालूका स्तूप को स्थानीय लोग क्या कहते हैं वो बताना है। खंडिन, पलाया, दरियन या बिहेड़? तो आपका राइट आंसर रहेगा बिहेड़, दरियन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों की मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिम? तो आपका राइट आंसर रहेगा दक्षिणी पश्चिम, जो कि राज्य के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में मारवाड़ एवं शेखावटी क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घरों में बनाए गए जल कुंड को क्या कहते हैं? ओबरी, बादला, टांका, सुरई? तो आपके मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों में वर्षा को एकत्रित करने के लिए आपके टांका कहते हैं। ये ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो आपको बताना है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बावड़ी, खंडिन, कुंड, उकेरी? तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, खंडिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्षा जल का शुद्धतम रूप आप सभी को पता है, राजस्थान में आपको वर्षा को पालर पानी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में आमतौर की भाषा में पालर पानी कहते हैं बरसात को। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? ये आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है, इसको टिक कर लेना। ये पशु परिचर की एग्जाम में पूछा गया था इस बार एग्जाम में। तो आपके राजस्थान की मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम। हमारा सी आंसर सही रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, थार का कितना भाग राजस्थान राज्य में आता है? तो थार का आपका कितना भाग आता है? 61% भाग राजस्थान में आता है। और जैसलमेर के आसपास में 40% जनसंख्या निवास करती है और 60% आपके थार रेगिस्तान स्थित है। चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो चट्टानी मरुस्थल को आपके राजस्थान की भाषा में क्या कहा जाता है? इर्ग, भाकर, हमादा या रन? तो आपका राइट आंसर रहेगा हमादा, जो कि चट्टानी मरुस्थल के नाम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। बालूका स्तूप के आधार पर शुष्कतम मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो बालूका स्तूप के आधार पर शुष्कतम मरुस्थल को आपके 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37। टाट या ढांड के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को क्या कहा जाता है? तो दलदली भूमि को क्या कहा जाता है टांड के सूखने पर? तो आपके बालसन, कारवा, रन, पलाया? तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, रन। बिल्कुल सही रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान में स्थित है जो थार का मरुस्थल है वो किसका वो माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, गंगा नदी का
या डी 33 सागर का? तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39,